गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार। आज हम लेकर आए हैं मैथ की क्लास में आपके लिए जो अगला टॉपिक है हमारा करनी और शर्ट्स। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे कि इस तरह 5 लिखा है अंडर रूट के अंदर, यानी करनी बोलते हैं इसको, अंडर रूट को। तो करनी के अंदर जो करनी होती है ये बहुत सारी होती है, और इन्फिनिटिव अगर है और आगे कोई भी वैल्यू लिखी है फिर इस फॉर्म में है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ इस पूरी चीज़ को सोल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर यहाँ पे इन्फिनिटिव है और ये गुणा में है, इसका जो आंसर होता है वो 5 होगा। जो यहाँ पर लिखा है वही इसका आंसर होगा 5। इसके बाद फिर हम जो आगे की तरफ हमें नंबर लिखा है फिर उसको देखेंगे कि ये इतना लिखा है x-1। अब ये जो यहाँ पे 5 आया है, ये जो संख्या होगी ये इससे रिलेटेड जरूर होगी, ये इससे रिलेटेड होगी। जैसे 31-25 है भाई, तो 31-25 यानी 5 का फैक्टर ये जरूर होगा। किसका फैक्टर होगा? 5 का। तो 5 की पावर कितनी बार चल सके इसमें? कितनी बार चल सके इसमें? चल सकती है 5 की पावर 5 बार। कितनी बार? 5 बार। और फिर ऊपर में लगा दूं x की पावर x-1, 5 बार चल जाएगी यहाँ पे। क्योंकि हमें पता है कि 31-25 अगर हम ऐसे फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे इसको करेंगे 625 आएगा, और फिर इसको करेंगे 125 आएगा, फिर इसको 5 से काटेंगे 25 आएगा, फिर इसको 5 से काटेंगे 5 आएगा, फिर इसको 5 से काटेंगे 1, यानी 5 की पावर कितनी आ गई? 5 आ गई। अब मैंने इसको लिखा है 5 बराबर 5। अब यहाँ पर जो है ये 5 है, यहाँ पे 5 की पावर कितनी है? 1 है, और इधर 5 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ 5 की पावर 5x-1 हो जाएगी। अभी मैं दोनों चीज़ सेम है तो इन दोनों की पावर को सेम रख सकता हूँ, यानी 1 बराबर 5x-1 आ गया। और इसको हम लिखेंगे 5x बराबर 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिखा? गलत लिख दिया। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 5 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? इधर जाके 6 बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 5 गुणा में है ना, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी, -5 आ जाएगा, और इधर 6 हो जाएगा जाके, यानी 6 बटे कितना आ जाएगा? 5 आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी 1.2 आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1.2। कोई भी इस तरह की करनी हो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भाई ये जो है, अगर यहाँ पे 17 है और अंडर रूट में फिर लिखा 17, फिर अंडर रूट में फिर लिखा 17, अंडर रूट में फिर इन्फिनिटिव दिया है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, यानी x दिया है और पूछा गया आपके x का मान बताओ, तो x के मान का मतलब है यहाँ पे वही वैल्यू रखनी है जो यहाँ पे है, यानी 17। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, इसकी वैल्यू वही होगी, इसका आंसर वही होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, करनी से। मैं इसको रफ कर दे रहा। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे करनी के अंदर लिखा है 72, इसके अंदर लिखा 72, और यहाँ पर प्लस है, फिर 72 है, फिर प्लस है, फिर 72 है और इन्फिनिटिव। तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम? इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर हम ऐसे करेंगे कि इनका दोनों का जो अंतर है वो 8 आए, यानी 72 के ऐसे टुकड़े होंगे जिनका आपस में अंतर कितना आना चाहिए? 1। तो ये दोनों जो है इसके सॉल्यूशन होंगे। जो बड़े वाला है वो प्लस का होगा, जो छोटा है वो माइनस होगा। तो हमेशा ये आंसर हम प्लस में देंगे, तो इसका जो मान होगा वो 9 होगा। इस तरह की करने का। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लूँ, मैंने लिखा है 12, फिर लिखा है +12, फिर लिखा है +12, फिर इन्फिनिटिव, और इसका आंसर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे इसका आंसर आपको पूछा जाएगा 12 के ऐसे टुकड़े करने होंगे जिनका अंतर कितना होगा? 1 होगा, 4 और 3 होगा। तो यहाँ पे बड़े वाला मैंने बताया आंसर होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा? 4 होगा, इस करने का आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 4 होगा। जैसे एक मैं यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, 20 लिखा, फिर 20 लिखा मैंने प्लस,
फिर 20 लिखा है, फिर प्लस इसके अंदर 20, फिर इन्फिनिटिव। अगर इस तरह से है तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसके ऐसे टुकड़े करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर जो है कितना होना चाहिए, जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 1। यहाँ पे 5 और 4 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 5 आ जाएगा इस तरह से। अगर इनके बीच में माइनस हो तब क्या होगा, इनके बीच में क्या हो, माइनस हो। ये प्लस वाला केस मैंने बताया। माइनस वाले केस में क्या होगा, अगर यहाँ पर 72 है, माइनस अंडर रूट है साथ में, और मैं 72 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर माइनस 72, फिर माइनस इन्फिनिटिव, तब इसका आंसर जो है वो 8 होगा, क्योंकि मैंने बताया छोटे वाला आंसर होगा जो माइनस का होगा। तब जो छोटी संख्या है वो प्लस होगी और बड़ी संख्या है वो माइनस होगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो इसका आंसर 3 होता। यानी छोटी संख्या प्लस होती, बड़ी संख्या माइनस होती। हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि अगर बीच में प्लस है, फैक्टर ऐसे हो रहे हैं जिनका अंतर 1 है, और बीच में प्लस है तो आंसर बड़े वाली संख्या, बीच में माइनस है तो आंसर छोटी संख्या। ये आपको याद रखना है। फैक्टर लेकिन अंतर 1 पे होना चाहिए, अंतर 1 पे होना चाहिए, तभी ऐसा क्वेश्चन हो पाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।